हेलो फ्रेंड्स। आज जनवरी महीने की 19 तारीख है और जनवरी ख़त्म होने में सिर्फ 8-10 दिन बचे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय टाइम है मोगरा के पौधे पर कुछ बहुत ज़रूरी काम करने के। अगर आप चाहते हैं कि आने वाला जो गर्मी का टाइम है वो आपका मोगरा का जो पौधा है वो फूलों से भरा रहे, तो कुछ बहुत ही ज़रूरी काम जो कि आपको जनवरी के आखिरी हफ्ते में अपने मोगरा के प्लांट में करना है। इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है। फ्रेंड्स, ठंडियों में मोगरा का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और पूरी ठंडियाँ इसके अंदर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है। पर जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो हमारा मोगरा का पौधा थोड़ा थोड़ा ग्रो करना शुरू कर देता है, इसके अंदर नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो इसमें एक्चुअली फ्लावरिंग है वो मार्च से लेकर आपको अगस्त और सितंबर तक इसकी फ्लावरिंग मिलेगी। तो फ्लावरिंग जो है वो मार्च में ही जाकर कहीं अच्छी फ्लावरिंग आपको अपने मोगरा के पौधे पर देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसकी ग्रोथ फरवरी में ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस समय हमें अपने मोगरा के प्लांट पर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पौधा बहुत टाइम तक डोरमेंसी में पड़ा होता है, इसकी रूट ने ग्रोथ नहीं किया होता है। तो काफ़ी सारे फंगस और कीड़े इसकी मिट्टी में लगे होते हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस समय कुछ 4-5 काम है जो आपको अपने मोगरा के प्लांट पर शुरू कर देना है। इस समय जनवरी के महीने में जो 4 काम आपको करने हैं उसमें सबसे पहला काम है कि अगर आपने अपने मोगरा के पौधे को ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पर बहुत अच्छी धूप नहीं आ रही थी, तो अभी टाइम है कि मोगरा के पौधे को आप पूरे दिन की धूप वाली जगह पर फिर से रख दीजिए, क्योंकि जब मोगरा के पौधे को अच्छी धूप मिलनी शुरू होगी तभी आपका मोगरा फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। दूसरा काम जो आपको करना है वो है इसकी अच्छे से साफ़ सफाई। इसकी मिट्टी की आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लीजिए। जो भी मिट्टी में घास वगैरह उग आई है उनको आप निकाल दीजिए, और जो भी आपके मोगरा के पौधे की जो ब्रांचेस हैं वो सूख गई हैं, पत्तियां पीली पड़ चुकी हैं, तो उनको आपको अच्छे से साफ़ कर देना है। ये आपका दूसरा काम है मोगरा के प्लांट पे। जो तीसरा काम है, इसमें आपको वाटरिंग बिल्कुल भी बंद कर देनी है 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक, जब तक कि इसकी मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। अगर आपके एरिया में धूप निकलनी शुरू हो गई है, कभी कभी जो है मौसम थोड़ा सा कोहरा से भरा हुआ है लेकिन कभी कभी धूप हो रही है, तो आप इसको जो है मिट्टी को अच्छे से सूखने दें। इस बीच आपको कोई भी पानी नहीं डालना है जब तक कि इसकी मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए। फ्रेंड्स, मिट्टी को सूखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि हमें मिट्टी में रूट का ट्रीटमेंट करना है, हमें इसके अंदर लगे हुए फंगस और कीड़े को ख़त्म करना है, और ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आपके पौधे की मिट्टी अच्छे से सूखेगी नहीं। इसके बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। जहाँ तक आप इसकी नीचे तक गुड़ाई कर सकते हैं इसकी गुड़ाई करनी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रूट प्रूनिंग आपको अभी आपके मोगरा के प्लांट में नहीं करना है। अगर आप इसी समय जनवरी के महीने में भी, अभी काफ़ी ठंड है, और अगर आप रूट प्रूनिंग कर देंगे तो आपका जो पौधा है वो अच्छे से उठ नहीं पाएगा, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो टाइम है वो परफेक्ट टाइम नहीं है रूट प्रूनिंग का। रूट प्रूनिंग हम तब करेंगे जब मौसम थोड़ा और अच्छा होगा और दिन भर की जो धूप है वो बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स, किसी भी पौधे की स्टेम प्रूनिंग और रूट प्रूनिंग का एक सही टाइम होता है। टाइम से पहले अगर आपने ये सारे काम अपने पौधे के ऊपर किए तो पौधा खराब भी हो सकता है और पौधे की ग्रोथ भी कम होती है। इस समय आप अपने मोगरा के पौधे की स्टेम प्रूनिंग तो कर सकते हैं, लेकिन आप रूट प्रूनिंग का जो सही टाइम है वो है लेट विंटर, और जो लेट विंटर का टाइम है वो होता है फरवरी का महीना। तो फरवरी के महीने में ही आप इसकी रूट प्रूनिंग करें। फ्रेंड्स, अच्छे से गुड़ाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की मिट्टी अभी सूखी नहीं है तो आप 1-2 दिन के लिए इसे सूखने के लिए फिर से रख सकते हैं। लेकिन जो मेरे पौधे की मिट्टी है वो काफ़ी हद तक सूख गई है, तो अभी टाइम है इसमें एक ऐसी चीज़ को डालने का जो कि इसके अंदर कीड़े और फंगस को आसानी से ख़त्म कर दे। और यहाँ इस चीज़ के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। और वो जो चीज़ है वो है 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हमें यहाँ हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, 1 चम्मच हल्दी पाउडर आपको कम से कम 1 लीटर पानी में घोल लेना है, और इसी पानी को हमें हमारे मोगरा के पौधे में देना है। इसके अलावा आपको कोई और खाद या फिर कोई और पानी आपके मोगरा के प्लांट में नहीं देना है। फ्रेंड्स, ये हल्दी का जो पानी है हमारे मोगरा के प्लांट पर एक तरीके से मेडिसिन का काम करेगा, और जो जड़ें हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही सोई पड़ी हुई हैं तो उनको एक्टिवेट कर देगा। फ्रेंड्स, इस लिक्विड को डालने के बाद आपको अपने पौधे की मिट्टी में कुछ दिन तक कोई भी पानी नहीं देना है। आपको कोई नॉर्मल वाटर भी इसके अंदर नहीं डालना है,
और मिट्टी को फिर से आपको अच्छे से सूखने देना है। और आपके पौधे की मिट्टी जब फिर से अच्छे से सूख जाए तो फिर से आपको इसकी हल्की सी गुड़ाई करनी है और यही हल्दी का पानी आपको फिर से आपके मोगरा के प्लांट में देना है। यानी कि फरवरी आने से पहले पहले आप कम से कम 2 बार इस पानी को अपने पौधे को दे दीजिए। और बीच में मिट्टी को अच्छे से सुखाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मिट्टी को अच्छे से सुखाने के बाद ही आपको इस पानी को अपने मोगरा के प्लांट में देना है। ऐसा करने से हमारे मोगरा के प्लांट में जितने भी कीड़े हैं, फंगस है, वो एकदम से ख़त्म हो जाएंगे और आगे जाकर हमारा प्लांट बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा, बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी इसके ऊपर। फ्रेंड्स, ये जो हल्दी का पानी है इसका स्प्रे भी आपको मोगरा के प्लांट की जितनी ब्रांचेस हैं, इसकी पत्तियां हैं, उनके ऊपर भी करना है। अगर आप नीम के पानी का स्प्रे कर सकते हैं तो आप नीम के पानी का भी स्प्रे इस समय मोगरा के पौधे के ऊपर कर सकते हैं, या फिर आप बेकिंग सोडा के पानी का स्प्रे भी फरवरी आने से पहले 3-4 बार ज़रूर से कर दीजिए, ताकि इसके ऊपर भी जो भी कीड़े लगे हुए हैं या फिर कोई भी फंगस लगा है वो ख़त्म हो जाए। इससे हमारा जो प्लांट है वो काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। अगर आपका प्लांट हेल्दी रहेगा तभी आगे जाकर अच्छी फ्लावरिंग करेगा। मैं इसी समय ये जो हल्दी का पानी मैंने बनाया है, इसी हल्दी के पानी का स्प्रे भी अपने पौधे के ऊपर कर रही हूँ। और जब जब मैं इस लिक्विड को अपने पौधे के अंदर डालूंगी उसी समय मैं इसके ऊपर पानी का स्प्रे भी कर दूंगी। ये जो हल्दी वाला पानी है, इसी पानी का स्प्रे करना है आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो ज़रूरी काम है इस समय आप फरवरी महीने से पहले पहले अपने मोगरा के प्लांट में ज़रूर कर लें। फ्रेंड्स, ये मोगरा के पौधे का पहला वीडियो है जो कि इस सीज़न का है। आप इसे पार्ट 1 समझ लीजिए। अगला वीडियो मैं आपके साथ फरवरी में शेयर करूंगी, जिसमें हम हमारे प्लांट के ऊपर रूट प्रूनिंग और फर्टिलाइजेशन, ये सारा काम हम फरवरी में ही करेंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट से ये काम कर लीजिए ताकि आगे आप जो वीडियो आए उससे रिलेटेड वर्क आप फरवरी में अपने मोगरा के प्लांट में कर सकें और आने वाला जो सीज़न है आपका मोगरा का पौधा फूलों से भरा रहे। तो वीडियो पसंद आने पर एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मोगरा से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।